जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख करके ही आए होंगे वीडियो में, तो थंबनेल को देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दा पर बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो है 2025 में नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि 32,438 सीट है। इसमें टोटल जो है जितना भी पोस्ट है सभी के अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और कितना प्रकार का पद आया हुआ है अब की बार ग्रुप डी में 2025 वाला वैकेंसी में। देखिए, सबसे पहला नंबर का पद है असिस्टेंट SNT, जो कि SNT डिपार्टमेंट का है। दूसरा है असिस्टेंट वर्कशॉप, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। तीसरा है असिस्टेंट ब्रिज, ये आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। उसी प्रकार देखिए आपको टोटल कितना है, तो 14 प्रकार का आपकी बार जो है टोटल पोस्ट आया है। ठीक, तो 14 प्रकार के पोस्ट को हम बारी बारी से देखते हैं उसका क्या है जॉब प्रोफाइल। तो उसको चलिए आप देखते हैं। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट SNT। देखिए उसका क्या है वर्क प्रोफाइल, तो ये देखते हैं कि उसका काम क्या करना होगा अगर आपको असिस्टेंट SNT में अगर ज्वाइनिंग होता है। तो देखिए असिस्टेंट SNT जो होता है ये आपको रेलवे में असिस्टेंट SNT का काम क्या होता है, ये सिग्नल और दूरसंचार को से जुड़ा होता है। यानी कि ये जो है काम क्या करता है, देखते होंगे आप रेलवे गाड़ी में कि सिग्नल आगे रहता है, लाल बत्ती हरा बत्ती, इस सब से संबंधित उसका काम होता है। और वही दूरसंचार विभाग रेलवे नेटवर्किंग की सुरक्षा और संचार की बात है। रेलवे पर जो दूरसंचार विभाग होती है और ये जो फ़ोन जो आता है रिंग जो होता है, इस सब बड़ा कार्य भी जो है आपको असिस्टेंट SNT का ही है। ठीक, देखिए ये जो है आपको सिग्नल है, इस सिग्नल में लाइट अगर सिग्नल का खराबी कुछ आ गया तो इस सब चीज़ को देखना। और उसमें देखिए सिग्नल के पीछे जो बक्सा देखिए नीचे बना रहता है, इस बक्सा में भी जो ये होता है संचार से संबंधित इसमें कुछ सूचना रहता है, इस सब को भी ठीक करना। ये सब जो है आपको SNT का कार्य है, असिस्टेंट SNT का कार्य। ठीक, तो देखिए अगला हम दूसरा नंबर पोस्ट क्या है, तो दूसरा नंबर पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप जो होता है उसका क्या कार्य है। ठीक, देखिए रेलवे में जो है आपको असिस्टेंट वर्कशॉप, इसका मतलब है कि रेलवे के वर्कशॉप का इसमें सहायक का पद है। यानी कि रेलवे का जो वर्कशॉप होता है, जैसे देखिए ईस्टर्न रेलवे का एक वर्कशॉप है लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर वाला जो है, जिसका स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए वर्कशॉप है, इसी में जो है आपको वर्कशॉप में काम करना है। देखिए रेलवे का बहुत सारा वर्कशॉप है, जैसे कहीं पर आपको इंजन बनता है, कहीं पर डब्बा बनता है, कहीं पर उसका पहिया बनता है, या कहीं पर कुछ होता है। तो वर्कशॉप में जो कार्य करता है सहायक के रूप में, वही होता है रेलवे असिस्टेंट वर्कशॉप, उसका कार्य होता है। यही इसका जॉब प्रोफाइल है। रेलवे के वर्कशॉप में क्या होता है, ये मरम्मत का काम होता है। और रेलवे में कई तरह के वर्कशॉप होते हैं, जिनमें से मरम्मत केंद्र, माल ढुलाई केंद्र और रेलवे यार्ड शामिल होते हैं। यानी कि यार्ड में भी आपको काम मिल सकता है। असिस्टेंट वर्कशॉप में अगर काम करते हैं तो यार्ड में भी आपको उसका काम मिलेगा। ठीक ना, देखिए वर्कशॉप में ये आदमी काम कर रहे हैं कुछ मशीन के साथ। ठीक, तो इसी प्रकार का आपको काम मिलेगा असिस्टेंट वर्कशॉप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोस्ट है, तीसरा नंबर का पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज। देखिए नाम से सुन के लग रहा है ब्रिज, यानी ये पुल से संबंधित कोई कार्य करता होगा। ठीक, देखिए इसमें कहा है कि रेलवे में सहायक पुल का काम, यानी कि असिस्टेंट ब्रिज जो होता है इसका काम क्या है कि रेलवे प्राधिकरण के तहत, यानी कि रेलवे के अंतर्गत जो भी पुल का निर्माण हो रहा है तो उसमें आपको मदद करना है। अगर कोई भी नया पुल बन रहा है उसके निर्माण करना, यानी कि नए पुल के निर्माण में मदद करना। उसके बाद जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उस पुल के निर्माण में जो आपको सामग्री लगेगा उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। और सामग्री का सही मात्रा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उसका गुणवत्ता कैसा है, अच्छा है या खराब है उसके बारे में। चाहे कोई भी पुल देखिए पुराना हो गया बहुत ज़्यादा तो उसका मरम्मत करने में, ये सब चीज़ में वो सहायता करता है। यानी कि इसका जो असिस्टेंट ब्रिज का कार्य क्या है, तो ये पुल से संबंधित इसका कार्य होगा। जो रेलवे का जो ब्रिज बनता है उसी से संबंधित कार्य होगा। तो ये भी एक प्रकार का आसान ही कार्य। देखिए यहाँ एक वर्कर काम कर रहा है। देखिए अब अगला पोस्ट है आपको असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, यानी कि असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन किसको कहते हैं, वैगन जो होते हैं मालगाड़ी का डिब्बा, देखिए ये वाला ये वैगन होता है। और कैरेज क्या होता है, तो ये जो वाला जो है कैरेज होता है, इसी का जो है क्या देखिए रेलवे में असिस्टेंट कैरेज वैगन, इसका काम क्या है कि रेल डब्बे की सुरक्षा और रखरखाव करना। ये रेल का जो डब्बा है इसका आपको सुरक्षा करना है और इसके रखरखाव करना। इसके अलावा क्या है कि आपको CLW विभाग के इंजीनियरों को कर्मचारी का मनोबल बनाए रखना और कार्य के तकनीकी विवरणों को व्यवस्थित करना। यही सब देखिए कार्य है आपको असिस्टेंट कैरियर एंड वैगन का। ठीक, तो यही देखिए ये आपको जो मालगाड़ी का जो डब्बा होता है जिसमें गिट्टी ढोयाता है, तो ये आपको कैरियर वैगन अब देखे होंगे, स्टेशन जाते हैं तो देखे होंगे। और रेलगाड़ी का डब्बा है, इसका आपको रख रखाव करना है, ये आपको असिस्टेंट कैरियर वैगन का कार्य है। चलिए नेक्स्ट अगला आपको क्या है, देखिए अगला है असिस्टेंट लोको सीट डीजल। असिस्टेंट लोको सीट डीजल जो है ये आपको डीजल मोटिव जो है, आपको डीजल लोकोमोटिव है, इसके ओवरहाल को
मैनेज करना, यानी कि लोकोमोटिव जो होता है, डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल वाला जो इंजन होता है उसका क्या है सिस्टम नहीं है, उस इंजन को आपको जो है मैनेज करना है, उसको जो है आपको मैनेज करना है, ठीक नहीं। ये आपको असिस्टेंट लोको सीट का कार्य होता है। और असिस्टेंट लोको सीट में मैकेनिकल का ये कार्य होता है, यानी मैकेनिकल और डीजल दोनों का ये कार्य होता है। और जब असिस्टेंट लोको सीट में आप इलेक्ट्रिकल में जाइएगा तो लोकोमोटिव के विद्युत रखरखाव को संभालिए। लोकोमोटिव जो होता है उसमें जो विद्युत वाला जो होता है उससे बारे में आपको करना है। आपको विद्युत वाला जो इलेक्ट्रिक वाला जो आपको इंजन चलता है, ये लोकोमोटिव चलता है, उसके रखरखाव के बारे में आपको जानना है। अब देखिए अगला पोस्ट को देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला पोस्ट है असिस्टेंट लोको सीट इलेक्ट्रीशियन। अभी तुरंत बता दिए थे इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिक वाला वैगन होता है, यानी वैगन नहीं, इंजन जो होता है यानी कि लोकोमोटिव होता है, उसका उपकरण को जांच करना है। और उसके साथ साथ इसका देखिए क्या काम है असिस्टेंट लोको सीट का। देखिए ये आपको लाइट बल्ब, पंखे, एसी और अन्य विद्युत उपकरणों को रखरखाव करना शामिल है। और इसके अलावा ये सहायक इलेक्ट्रिकल जॉब प्रोफाइल में ये भी काम शामिल है, जैसे सहायक टीएल और एसी इंजीनियरों के लिए जरूरी उपकरण और गैजेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये भी इसी का कार्य है, असिस्टेंट लोको सीट का ही। और एसी नलिकाओं और एसी तापमान को नियंत्रित रखरखाव, यानी कि एसी की नलिका और एसी के तापमान को नियंत्रित करना भी असिस्टेंट लोको सीट का ये यानी इलेक्ट्रिकल जो होगा उसका ये कार्य है, ठीक। चलिए अगला आपको है असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट ऑपरेटर है, यानी कि नाम से लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल का ये ऑपरेटर है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक से संबंधित ये कोई कार्य करता होगा। देखिए इसका कार्य है कि विद्युत आपूर्ति और रखरखाव सुनिश्चित करना, यानी कोई भी है तो विद्युत आपूर्ति जो होता है उसे और रखरखाव को सुनिश्चित करना होता है। ये देखिए एक वर्कर जो है इसमें विद्युत देखिए आपको शॉर्ट सर्किट लगा होगा, कुछ भी होगा तो इसको आपको जाँच कर रहा है, देखिए आपको फ्यूज को खींच रहा है, इसी सब चीज़ को इसमें कार्य होता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रीशियन में, ठीक ना। अब देखिए अगला पोस्ट है असिस्टेंट पीवे असिस्टेंट पीवे है, ये 8वां पोस्ट है आपको असिस्टेंट पीवे। इसका क्या कार्य है, देखिए आपको परफॉर्म्स वेराइटी ऑफ द टास्क, यानी इसका बहुत वेराइटी का टास्क है। किससे रिलेटेड, तो रिलेटेड टू ट्रैक मशीन एंड डिजाइन, यानी ट्रैक मशीन के डिजाइन हो गया, यानी कि ट्रैक का डिजाइन कैसा होगा, ट्रैक मशीन का डिजाइन कैसा होगा, इस सब से संबंधित इसका कार्य है कि यानी तो यह हो गया असिस्टेंट पी एंड वे का हो गया, ठीक। देखिए अब देखिए अगला 9वां पोस्ट क्या है, तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये जो आपको वर्कशॉप का कार्य है। तो देखिए वर्कशॉप क्या होता है कि रेलवे में असिस्टेंट टीएल एवं एसी वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी क्या करता है, ट्रेन की लाइट और एसी की देखभाल करता है, यानी वर्कशॉप के अंदर जो होता है ट्रेन में लाइट हरिन तो उसके आपके बारे में चेक करता है। वह ट्रेन के विद्युत उपकरणों और कनेक्शनों को सही काम करने की देखरेख करता है, यानी कि जब ट्रेन लगता है वर्कशॉप में तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसमें उपकरण लगा रहता है, एसी लगा रहता है, आपको पंखा लगा रहता है, लाइट लगा रहता है, इस सभी चीज़ को आपको जांच करना होता है। तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी आपको सिर्फ आप ये वर्कशॉप में ही रहिएगा, आपको कहीं इसमें जाना नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको वर्कशॉप में आप कोई काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपको वर्कशॉप में ये काम कर रहा है, ठीक ना, कोई वर्कर काम कर रहा है। देखिए अगला है 10वां नंबर पोस्ट असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी टीएल एंड एसी जो है इसका क्या कार्य है, असिस्टेंट टीएल और एसी जो है इंजीनियर का काम है। ये जो है रेलवे में विद्युत उपकरणों और एसी नलिकाओं के रखरखाव करता है, यानी कि विद्युत का उपकरण जो होता है जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, यानी कि ये सभी का जो है ये रखरखाव करता है, ठीक। और ये इंजीनियर इन उपकरणों के लिए जरूरी गैजेट और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, इन जरूरी गैजेट भी और उपकरण भी उपलब्धता करता है, यानी कि असिस्टेंट टीएल एंड एसी भी देख लिए। देखिए अगला पोस्ट है कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन इस टाइप का आप गाड़ी देखे होंगे रेलवे में आता है, तो क्या करता है कि देखिए नीचे आपको एक धंसा रहता है, धंसता और ये पटरी को जो है ना आपकी उठा लेता है और नीचे गिट्टी डाल देता है, इस वाला कार्य आप देखे होंगे स्टेशन पर कहीं पर भी आप देखे होंगे यात्रा करने के दौरान। तो देखिए ये क्या करता है कि रेलवे में असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो होता है इसमें रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव करना होता है। ये जो मशीन होता है ट्रैक मशीन के लिए आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रैक मशीन की सहायता से करना होगा। इसके लिए ट्रैक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैक मशीन इंजीनियर इस मशीन के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेवार होते हैं, यानी कि रेलवे असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है इसका कार्य क्या है, तो ये देखिए इस वाला जो गाड़ी रहता है ट्रैक मशीन, इस गाड़ी का नाम है ट्रैक मशीन, ठीक ना। तो इस गाड़ी के साथ आपको रहना होता है। ये जो आपको क्या करता है, ये गाड़ी का काम क्या है, तो ये आपको ट्रैक का रखरखाव करता है, यानी जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक इसका रखरखाव करता है, तो इसे आपको रखरखाव करना होगा। उसके साथ आपको नीचे भी उतरना पड़ सकता है, नीचे में भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको कार्य करना पड़ सकता है, नहीं तो आपको अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो ऊपर में ही गाड़ी में ही रह सकते हैं। अब देखिए अगला पोस्ट है 12 नंबर असिस्टेंट
TRD असिस्टेंट TRD जो होता है, ये देखिए आप इस टाइप का आप गाड़ी देखे होंगे। ये TRD क्या करता है, जो ऊपर में जो ओवरहेड बिजली होता है, इसमें देखिए एक डोली लगा करके इस पर चढ़ गया, लिफ्ट लगा करके, तो इसी पर माध्यम से चढ़ कर इस सबको ठीक करते रहता है। आप देखेंगे बराबर ये गाड़ी दोनों ही जो घूमते रहता है, TRD गाड़ी इसी को कहता है। ये देखिए इसका काम क्या है कि रेलवे के रोलिंग स्टॉक में यांत्रिकी और इलेक्ट्रिक समस्याओं का निदान करना होता है। इसके अलावा रेलवे के रोलिंग स्टॉक के घटकों को खोलना और फिर से जोड़ना भी उसी का काम होता है। रेलवे के रोलिंग स्टॉक की सफाई स्नेह, यानी रोलिंग स्टॉक जो होता है यहाँ पर, ये सब चीज़ का सफाई भी करना, इसमें लुब्रिकेंट लगाना यानी स्नेहक भी लगाना, और समायोजन जैसे नियमित रखरखाव काम भी असिस्टेंट TRD का ही है, ठीक ना, असिस्टेंट ट्रेड करते हैं, ठीक ना। इसका देखिए, इसका भी आप कार्य देख लीजिए 12वां नंबर पोस्ट का। अब देखिए अगला पोस्ट है पॉइंट्समैन बी। देखिए पॉइंट्समैन बी जो है, ये पॉइंट्समैन का कार्य क्या है, नाम से लग रहा है पॉइंट्समैन, ये कोई भी पॉइंट ये बनाता है। देखिए रेलवे में पॉइंट्समैन बी जो है भारतीय रेलवे की परिचालन विभाग का काम है, यानी कि गाड़ी को इसको चलाना है, ट्रेन को कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे, ये सब सारा जिम्मेवारी जो है पॉइंट्समैन पर ही रहता है। इसका काम था, ये पॉइंट्समैन क्या करता है कि ये जो ट्रेनों की सही दिशा में चलाना और उसकी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना होता है। देखिए ये जो है आपको बदल रहा है, जैसे कि पटरी सटेगा हटेगा, उसके लिए यहाँ पर सिस्टम होता है। अब तो आपको इसका आधुनिक सुविधा आ गया, स्टेशन से इसको आप बदलना पड़ता है। और आपको कभी कभी देखिए ट्रेन का अंदर भी घुसना पड़ सकता है, आपको वहाँ पर आपको देखना होगा ट्रेन को, और ट्रेन का जो आपको इंजन चेंज होता है, ये सब ट्रैकमैन का यानी पॉइंट्समैन का ही कार्य है, ठीक ना। तो ये सब आपको पॉइंट्समैन का कार्य होगा। देखिए ऐसा ड्रेस पहन कर आप स्टेशन पर देखे होंगे, स्टेशन पर आपको ये झंडी भी दिखाते रहता है, एक साइड आपको स्टेशन मास्टर झंडा दिखाता है, दूसरी साइड पॉइंट्समैन दिखाता है। तो ये पॉइंट्समैन बी का यही कार्य है। अगला पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो है, इसी का जो है सबसे रेलवे में सबसे ज़्यादा कार्य किसी को है, तो इसी का है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो ये देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का काम क्या है, रेलवे का रखरखाव करना, रेलवे का ट्रैक का जो है जितना भी उसका रखरखाव करना होता है। देखिए इसका क्या क्या जिम्मेवारी है, देखिए ये रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना होता है, उसके बाद ट्रैक की खराबी का निगरानी करना होता है, यानी कि ट्रैक की खराबी का निगरानी करेगा, उसका ट्रेन के लिए सुरक्षित और सुचारू ट्रैक उपलब्ध करना, ट्रेन के लिए जो है ट्रेन जाएगा उसके लिए सुरक्षित और सुचारू जो है आपको ट्रैक उपलब्ध करना है। और ट्रैक लाइन के हर तरह के रखरखाव और मरम्मत का काम देखना, ट्रैक के लाइन जो होता है उसके हर तरह के रखरखाव हो गया और मरम्मत हो गया, वो सब काम देखना। रेलवे ट्रैक पर चल कर रेल और अन्य चीज़ों को जांच करना, यानी कि रेलवे ट्रैक पर आप देखे होंगे कि इस रेड कलर का ड्रेस पहन करके एक आदमी चलते रहता है, कुछ औजार हर लेकर के कंधा पर बैग टांग करके आपको चलते रहता है। तो इसलिए क्या करता है, तो वो चलकर रेल के अन्य चीज़ों को देखना है, ट्रैक को देखते रहना है कहीं पर दिक्कत तो नहीं है, और अन्य चीज़ आसपास का चीज़ जो होता है उसको भी देखते रहना है, ठीक। और ट्रैक से सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना, और देखिए उसके बाद सुरक्षित है नहीं सब इन्फॉर्म करता है, उसके बारे में कहता है। तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से रोकना, कोई देखिए ये सबसे पहले ये घूमते रहता है फील्ड में, तो ये देखता है कहीं पर कोई दिक्कत हुई है तो इस अप्रिय घटना से भी रोकना इसी का कार्य है, ठीक ना। और सबसे बड़ा ज़्यादा वर्कलोड अगर किसी को है तो इसी को ही है, आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का ही है, ठीक ना। इसको रात को आपको पेट्रोलिंग में भी जाना पड़ता है। यही आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का हो गया। ये 14 प्रकार का हम पोस्ट को देख लिए। अब जो है आपको अपने से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लगा। जो आपको पोस्ट अच्छा लगा होगा तो आपको वहाँ पर उस सारा पोस्ट को आप अपना प्रेफरेंस अपने हिसाब से दीजिएगा। किसी को कोई पोस्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई पोस्ट अच्छा लगता है, सभी का अपना अपना रुचि होता है, अपने अनुसार जो है आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो जो है हम एक और वीडियो बना देंगे, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता देंगे आपको कैसे करना है पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन आपको हमने सारा पोस्ट के बारे में बता दिया है कि कौन सा पोस्ट है। इस बार जो है आपको 14 प्रकार का ही मात्र पोस्ट दिया हुआ है। पिछली बार आपको 17 प्रकार का पोस्ट था, ठीक ना। पिछला बार था आपको 17 प्रकार का पोस्ट, इस बार जो मात्र 14 प्रकार का ही पोस्ट है। जितना भी 14 पोस्ट है सारे के बारे में हमने अभी डिटेल से चर्चा कर दिया है। इस आशा है कि आप सभी पोस्ट के बारे में अच्छे से समझे होंगे। ऐसे तो आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो उस दौरान तो इस सब कार्य को देखते ही होंगे, तो देख करके आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे देखते होंगे, उसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप फोटो देखे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से तो आप सारा का आप नाम भी जान गए होंगे, ठीक। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके, सारा पोस्ट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कौन सा पोस्ट 1 नंबर में दीजिएगा, कौन सा पोस्ट 2 नंबर में दीजिएगा, ऐसे तो ये आपका रुचि पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक। चलिए।